पहले क्वेश्चन आपको दिखा दें 44, क्वेश्चन नंबर 44। Question number 44 will start right now. So should I start? On the following receipt and payment account of Jaipur Sports Club, prepare income and expenditure account 31st March 2020. ओल्ड एडिशन में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और न्यू एडिशन में भी, नंबर के बल अलग हो सकता है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला गया है 2020 का। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर बिगिनर्स। शुरुआती दौर में जो सीखना चाहते हैं या जो सीख चुके हैं उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख। एंट्रेंस फी, ये ध्यान रखना है, ये एंट्रेंस फी 2018-19 के लिए दिया हुआ है और 1920 के लिए दिया हुआ है, और हम लोग बना रहे हैं 1920 के लिए। तो ये फिर एक्रूअल बेसिस पे हम लोगों को वी आर कंसर्न्ड विद 1920। सब्सक्रिप्शन देखिए 3 पार्ट में दिया हुआ है, 18-19, 1920 90,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 90%। इट हैज गॉट मीनिंग, अभी हम बताएंगे भी। और 2021 दैट इज एडवांस, आप पेंसिल से वहां लिख सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। पर अपने को फिर एक्रूअल बेसिस पे मतलब सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही है, क्योंकि हम लोग 19-20 के लिए बना रहे हैं, 1920 का सॉल्व कर रहे हैं, 2019 and 2020। लाइफ मेंबर फी, इट्स अ कैपिटल इनकम। Donation, no information is given, it's a revenue income. Donation for tournament, donation for tournament is a capital income। हम लोग को तुरंत देखना चाहिए कि टूर्नामेंट एक्सपेंस है कि नहीं। तो यहाँ टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया हुआ है बेटा पेमेंट साइड में 10,000 और टूर्नामेंट और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया हुआ है 50,000। इट हैज गॉट मीनिंग, हम अभी साथ साथ में बताएंगे। दोनों दिया हुआ है, टूर्नामेंट डोनेशन फॉर टूर्नामेंट इट्स अ कैपिटल इनकम और टूर्नामेंट एक्सपेंस भी दिया है। सब्सक्रिप्शन फॉर जबरदस्त पार्टी, गौर का देखिए ये स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन, इट्स अ कैपिटल इनकम। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट इज अ रेवेन्यू इनकम। फिक्स डिपॉजिट का 8% का इंटरेस्ट है। अब 8% का इंटरेस्ट 2400 का है, इट्स अ रेवेन्यू इनकम। Sale of old newspaper is a revenue income. Sale of old sports material, book value, sale of asset, book value दिया हुआ है 1200 और रिसिप्ट हुआ है 500। Lockers rent, it's a revenue income, including 600 for 18-19। ये पीछे साल का इसमें इंक्लूडेड है 6,800 में। ये तो रिसिप्ट साइड है। अब पेमेंट साइड में देखें हम लोग, रेंट टोटल 60,000, इसमें बोलता है 15,000 फॉर 18-19 यानी पीछे साल का। इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 बोलता है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2021 प्रीपेड। दिस इज प्रीपेड insurance premium। Sports equipment, it is a capital expenditure, that is an asset। furniture 60,000 an asset purchase, 8% fixed deposit 1,20,000। इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2019, जबकि हम लोग बना रहे हैं 31st मार्च। सो देयर इज एन एडजस्टमेंट। टूर्नामेंट एक्सपेंस अभी तुरंत मैंने बात किया, ये टूर्नामेंट फंड से माइनस होगा बैलेंस शीट में। बुक्स एज एन एसेट, न्यूज़पेपर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंस और कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो हम लोग बनाना चालू करेंगे। तो हम अभी रफ करेंगे, मेरे साथ साथ में आप रफ करेंगे।
जो जो एडजस्टमेंट है वो सारी चीजें आपको साथ में अभी बता दे रहे हैं, बाद बाकी आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ईयर मार्च 2020, ये एक्चुअली 2019-2020 है, और मेरे तरह से न बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आई एम डूइंग ओनली वर्किंग रफ। सो डेबिट and the credit, expenditures, rupees, income, rupees, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन देखें, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्चुअल बेसिस पे बन रहा है, केवल और केवल करेंट ईयर के इनकम, रेवेन्यू इनकम को लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अब यहां हम लोग सब्सक्रिप्शन में देख रहे हैं 18-19 का 10,000 है। इट इज नॉट कंसर्न फॉर 19-20। ये अपने को एकदम बहस नहीं है, क्योंकि ये पीछे साल बाकी था, इस साल मिला। कब बाकी था? पीछे साल बाकी था, इस साल मिला। ये इस साल का इनकम नहीं होता है। 19-20 का 90,000 दिया हुआ है, 90,000 और ये 90,000 दिया हुआ है, ब्रैकेट में क्या है 90%। तो इसका मतलब है 10% बाकी था। इसका मतलब हो गया कि टोटल का 10% बाकी था, तो 10,000 1 लाख रहा होगा। 90% अगर 90,000 होता है तो 100% 1 लाख होगा। इसका मतलब है 10,000 रुपया एक्रूड है, ये अभी तक मिला नहीं है। तो ये इस साल का इनकम है। एक्चुअल बेसिस यही बोलता है कि एन इनकम वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, इट इज एन इनकम। तो एक्चुअल बेसिस पे हम लोग बोलेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू 2020 आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं चाहे नहीं लिख सकते हैं। नोबडी वुड हैव एनी ऑब्जेक्शन इन दैट। तो 90% अगर 90,000 होता है तो 100% वो 1 लाख होगा। तो 1 लाख में से कितना मिल गया है? 90,000। तो और कितना बाकी है? 10,000। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 90% अगर 90,000 होता है तो 10% 10,000, तो ये बाहर 1 लाख होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं वापस लाइफ मेंबर फी, कैपिटल इनकम है, डोनेशन। डोनेशन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, इट इज अ रेवेन्यू इनकम बाय डोनेशन। डोनेशन 1,20,000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए तो ये स्पेसिफिक इनकम है, और तो ये सीधे सीधे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाएगा। इट कैनॉट बी कंसीडर्ड एज अ रेवेन्यू इनकम, ठीक है। और टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, बट माइंड इट, अब चूंकि टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, इस वजह से टूर्नामेंट एक्सपेंस को टूर्नामेंट फंड से ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में माइनस करेंगे। इज इट क्लियर? टूर्नामेंट फंड के लिए किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, बताओ। टूर्नामेंट एक्सपेंस को किसी भी हाल में इस केस में रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट फंड से ही उसको माइनस करेंगे, और वो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में।
I'm waiting for your message. क्लियर? वापस आगे देखो, आगे बोला है लाइफ मेंबर फी। तो जैसा मैंने बताया, एक बार फर्स्ट बता दीजिए, ये भैया टूर्नामेंट फंड इज ए स्पेसिफिक फंड। जिस काम के लिए फंड क्रिएट किया, तो कोई भी खर्च अगर करना है बेटा, उसी स्पेसिफिक फंड से ही करना होगा। आपने टूर्नामेंट कराने के लिए फंड क्रिएट किया था, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस कहां से दीजिएगा? उसी फंड से दीजिएगा, तो लायबिलिटी साइड में। बट ये तो 2020 का ना है, नहीं 2019 का। कैसे 90,000 1,00,000 हो गया, बहुत अच्छा, वापस। बट ये तो 2020 का ना रहे हैं, तो 19-20 कैसे 90,000 प्लस कर, बहुत अच्छा, ये भी क्लियर कर देते। 90,000 90% होता है, तो 100% का ना हिसाब होगा। रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, वो इनकम है। सब्सक्रिप्शन का पैसा मेंबर के यहाँ ड्यू है, सो इट इज एन इनकम। वो रिसीव नहीं हुआ है तो भी इनकम है, क्योंकि ये एक्चुअल बेसिस पर बनाया जा रहा है। तो 90,000 का 90% होता है, तो 10% 10,000 होगा। ये 10,000 रुपया ऑर्गेनाइजेशन का पैसा मेंबर के यहाँ बाकी है। So accrued for the current year, it is an income. Accrued income is a income. Then come further. Of the donation, subscription for governance party, it is once again. ठीक गोविंद, ओके सॉरी गोविंद, subscription for governance party, it is also a subscription, but this is different from general subscription. It is a capital income, क्योंकि गवर्नर साहब की पार्टी के लिए सब्सक्रिप्शन है, कैपिटल इनकम, लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स्ड डिपॉजिट, रेवेन्यू इनकम। बाई इंटरेस्ट, तो भाई इंटरेस्ट 2,400। अब इसके साथ एडजस्टमेंट देखो, पेमेंट साइड में फिक्स्ड डिपॉजिट दिया हुआ 1,20,000। 1,20,000 व्हेन दिस इन्वेस्टमेंट हैड बीन मेड। फिक्स्ड डिपॉजिट कब किया गया था? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। हम रफ करते हैं 1,20,000 8% 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए 4,800 होगा। पर 4,800 में से हाउ मच यू हैव रिसीव्ड टिल नाउ? 2,400। फिर एक्रूडल बेसिस, एक्रूड कितना रह गया? 2,400। आपको कितना मिलना चाहिए था? 4,800। आपको अभी तक कितना रिसीव शो कर रहा है? 2,400। तो बाकी 2,400 रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, वो इनकम तो है। तो हम क्या करेंगे यहाँ? हम लोग को क्या करना चाहिए? प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, accrued interest 2,400, 4,800। बोलो ये एडजस्टमेंट क्लियर है कि नहीं? आप 11th में भी आप इस टाइप से पढ़े होंगे। एक्रूड इंटरेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय में हम लोग इस्तेमाल करते थे। यस, जरा फास्ट मैसेज कीजिए। ठीक, आगे बढ़िए। फिर क्या बोलता है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज अ रेवेन्यू इनकम। इट इज कंसिडर्ड एज सेल ऑफ ए स्क्रैप, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर sold 300,
sale of old sports material, this is considered as sale of asset, क्योंकि बुक वैल्यू दिया हुआ है। 1200 की चीज को 500 में बेचा, 700 का लॉस है। To loss from sale of material, तो 1200 की चीज को 500 में बेचा, 700 का लॉस है। लॉकर्स रेंट इज ए रेवेन्यू इनकम। अगर आपको लॉकर्स रेंट को समझने में दिक्कत है तो पुराना वाला वीडियो आपको देखना चाहिए जहां टर्म्स डिस्कस किया गया है। लॉकर्स रेंट 86,800 ये तो कर रहा है 2020 मार्च का, और इसमें बोलते हैं 600 18-19 के लिए है, ये पीछे साल का है। तो पीछे साल का कोई पैसा जो इस साल मिला वो इस साल का इनकम नहीं है, ये 18-19 का इसमें इंक्लूडेड है। इसमें 18-19 का कितना इंक्लूडेड है? 600। ये 2018-19 का था, जबकि हम लोग बना कब कर रहे हैं 19-20 का। तो ये 600 रुपया 18-19 का इनकम है, ना कि 19-20 का। 19-20 में यह सिर्फ रिसीव हुआ है। तो एक्रूअल बेसिस पे अगर हम लोग देखें, कोई बकाया इनकम, कोई अगर एरियर अमाउंट अगर मिला हुआ है, दैट इज नॉट एन इनकम ऑफ द करंट ईयर। सो माइनस एक्रूड या ड्यू 2018-19, तो कितना? 600। ये लॉकर रेंट वाली बात क्लियर है कि नहीं, बोलिए। इज इट क्लियर? लॉकर रेंट जरा फास्ट मैसेज करें। बहुत अच्छा। अब पेमेंट साइड टू रेंट, टू रेंट 60,000। अब यहाँ रेंट हम लोग देख रहे हैं इंक्लूडिंग, फिर 2015 का 2019 का है। तो ये पीछे साल का रेंट, ये रेंट पीछे साल का था, इस साल पेड हुआ, ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग था 2019 में, तो ये 2019 का एक्सपेंस है। ये किसी भी हाल में केवल ये 2020 में पेड हुआ, ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। कोई अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस साल पेड हुआ है, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो रेंट माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट 19, तो 15,000, it comes to 45,000। फिर आगे देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, it has been given 60,000। फिर वापस देखें, फिर अगेन द accrual system, accrual basis including 15,000 for 2021। 2020-21 के लिए यह अगले साल का एक्सपेंस है। accrual basis बोलता है यह अगले साल का खर्च है, तो यह इस साल का खर्च नहीं है। हम लोग 11th में पढ़ते थे प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर। एग्रीड?
माइनस प्रीपेड। प्रीपेड 21 के लिए यहां लिखना जरूरी नहीं है, पर प्रीपेड लिखना जरूरी है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इट इज एन एसेट, फर्नीचर इस पर इट इज एन एसेट छोड़ देंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंस छोड़ देंगे, बुक्स छोड़ देंगे, न्यूज़पेपर to newspaper 1000, to printing to printing 90,000. अब पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट है तो एंटायर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अब आपको सरप्लस या डेफिसिट निकालना होगा। तो सरप्लस या डेफिसिट निकाल कर बोलिए क्या है, whether there is a surplus or deficit। सरप्लस और डेफिसिट फिगर सहित बताइए। सरप्लस और डेफिसिट फिगर सहित। टूर्नामेंट एक्सपेंस ज्यादा है और टूर्नामेंट फंड से तो डेबिट होगा, तो डेबिट होगा, फिलहाल कम है तो डेबिट होगा। वैसा क्वेश्चन मिलने दीजिए, हम लोग दिखाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। टूर्नामेंट एक्सपेंस अगर टूर्नामेंट फंड से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा वो एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट होगा। अंकित बढ़िया क्वेश्चन पूछा, फिगर तो बताओ। सरप्लस और डेफिसिट टूर्नामेंट एक्सपेंस जितना ज्यादा होगा उतना डेबिट करेंगे। सरप्लस, अब देखो सबका सरप्लस अलग अलग आ रहा है। So there is totaling error. There is totaling error. No. Everyone has got a different answer. Everyone has got a different answer. It is surprising for me. Get a total once again. 1,70,600. 1,70,000। अरे अभी भी साइस्ता नाज आप गलत कर रहे हैं। 1,70,600। Should I write 1,70,600? मैंने अभी टोटल लगाया 1,70,600। बहुत अच्छा। What is the total then? Sum total?
70,600 टोटल लगा दो। टोटल अरे सबको सब रिजल्ट देगा तो कैसे होगा? सबको अगर सब टाइप का रिजल्ट देगा तो हाउ इट इज पॉसिबल? सबके रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहे हैं? तो मुझे टोटल लगाना होगा, है? मुझे खुद से टोटल लगाना होगा। आप सबके रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। $2,31,300 is the credit side total. That is correct. $1,20,600 या तो ओल्ड एडिशन होगा तो फिगर्स चेंज होंगे। 1,70,600 आपका फिगर, आप फिर से एक बार देखें। 1,20,600 is a surplus. $1,20,600 आपके अगर ओल्ड एडिशन होंगे तो फर्क आएगा। न्यू एडिशन की किताब मेरे पास है। ओल्ड एडिशन में मेरे ख्याल से 1,70,600 दिया हुआ होगा, फिगर्स चेंज होंगे। सरप्लस। अब बताओ, अब इस बताओ कि पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट है? टोटल वगैरह हम लोग सही लगाएंगे ना। अब हम लोग, गलतियां मेरे से भी होती है, टोटल में नहीं होती है ऐसा नहीं कहे, बट वी शुड बी कॉशियस। मैंने आप लोगों के कहने पर 1,70,600 लग दिया, पर करेक्ट बैलेंस इट कम्स 1,20,600। एंट्रेंस फी नहीं लिखे। यस, एंट्रेंस फी इट इज गिवन। हाँ, एंट्रेंस फी, यस, एंट्रेंस फी 50,000। यस, जरूर यहाँ एक एंट्रेंस फी आएगा। बहुत अच्छा, एंट्रेंस फी, ओवरलुक एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी भी दिया हुआ है। तो केवल और केवल इस साल का, so ठीक है, 1,70,600। so total will also increase। टोटल निकालो आप। $2,81,300। सही है। एंट्रेंस फी 2,81,000 एंट्रेंस फी, मैं खुद ओवरलुक कर गया। एंट्रेंस फी पर केवल और केवल करंट ईयर का एंट्रेंस फी भाई, पीछे साल वाला अपने को कंसर्न नहीं है।
वी शुड बी वेरी कॉशियस। एग्जामिनेशन में तो एकदम होना होगा, दुगुना चौकन्ना होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। आपको ये क्वेश्चन फिर से बनाना चाहिए। एंट्रेंस फी के संबंध में एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए रेवेन्यू इनकम। नेक्स्ट 43 no 43 नहीं 42 क्वेश्चन 42 देखो में है। उनके पास किताबें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो मैंने यही तरीका निकाला। देखिए 42, इसके एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो एडजस्टमेंट भी आपको एक बार दिखा दें। ऐसे हम कोशिश करेंगे साथ में क्वेश्चन भी अपलोड कर दें। सो एडजस्टमेंट दिया। चलो क्वेश्चन देखिए 42, बैलेंस बीडी। हाँ शिवम बाबू, आप गांव में फंसे हुए हैं, मुझे मालूम है। आई टेक केयर, हर किसी की कोशिश तो करेंगे दिल जान से। सो बैलेंस बीडी, कैश बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 18-19, 19-20, और हम लोग बना रहे हैं 19-20, तो केवल और केवल 19-20 का फिगर लेंगे बेटा 3,50,000। डोनेशन है, एंट्रेंस फी है, एंट्रेंस फी कुछ नहीं बोला है, इट्स रेवेन्यू इनकम। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ एंट्रेंस फी के संबंध में बोलता है तो विल डू लाइक दैट अनटिल अनलेस एंट्रेंस फी इज ऑलवेज है रेवेन्यू इनकम। अब देखो पेमेंट साइड में सैलरी एंड वेजेस रेवेन्यू एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज एन एसेट, टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैश का क्लोजिंग बैलेंस। कोई भी आइटम ऐसा नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020, तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, ये इनकम है तो सब्सक्रिप्शन के साथ ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज ये एक्सपेंस है, ठीक है, इट इज ए वैलिड एक्सपेंस इस साल का, तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे। डिप्रिसिएशन है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 25%, तो हम इस क्वेश्चन का सिर्फ एडजस्टमेंट आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बाद बाकी आपको क्वेश्चन खुद से बनाना होगा। तो बाय सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, सब्सक्रिप्शन केवल और केवल करेंट ईयर 3,50,000 प्लस अक्रूड तो 2020 का अक्रूड, ये इस साल का इनकम है 55,000। $4,05,000। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, टू सैलरी wages to salary and wages, it is 1,60,000 plus outstanding unpaid year 2020 का outstanding 40,000, तो 2 लाख। और इक्विपमेंट पे 25% का डिप्रिसिएशन है, तो इक्विपमेंट हम लोग देख रहे हैं 3,40,000 टू डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, तो 3 लाख
3,40,000 का 25%, 1/4. Find out the figure. Find out the figure. 25% depreciation, 85,000. एक और बताओ. 85,000. नाउ टेल मी, अब आप क्वेश्चन बना ले सकते हैं कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन बना ले सकते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? 42. तो आपका होमवर्क है आज जो क्वेश्चन सुबह में जो डिस्कस हुआ था, सुबह वाले क्वेश्चन और शाम वाले क्वेश्चन आप रेडी करके, है ना, और कल 10:30 पे चेक करेंगे और 10:30 पे आगे फिर आपको बताएंगे. ठीक शिवम, हम कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन भी साथ साथ में वीडियो में दें, पर 1-2 दिन टाइम लग सकता है एडिट में.